थोड़ी सी अलग अलग होती थी। पुरुषों की वेतन ज़्यादा और महिलाओं की वेतन कम। फिर से बोलो, पुरुषों की वेतन ज़्यादा, महिलाओं की वेतन कम। तो भेदभाव था कि नहीं? अब मेरे समझ से अब लगता है कि पुरुष के साथ ही भेदभाव किया जा रहा है। अब बोलो कैसे? तो सुनो ध्यान से। अगर महिला भी पुलिस में है, पुरुष में पुरुष में है, रात में कोई कांड होगा तो महिला टुकुर टुकुर देखते रहेगी। अब पुरुष उठ के जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पुरुष कहे वो खर्च तो पैसा बराबर ले चल साथ, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो कहा गई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है बेवकूफ़ों, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे रात में महिला कांड में नहीं जाएगी। हाँ, जब कोई महिला को गिरफ्तार करना रहे तो भलो महिला जाएगी। तो ये आपकी यहाँ पे तो ये तो आप पुरुषों पर दुर्व्यवहार होना शुरू हो गया अब। हाँ, लेकिन कहा इस सबको हमें कहाँ देखना है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में देखना है, सकारात्मक विचार में देखना है। इसको मेंटली प्रेशर में नहीं देखना है, इसको एकदम आरक्षण पर नहीं ले जाना। हम बैलेंस करने के लिए तमाम काम कर रहे हैं। कई नंबर की बात है? 15 नंबर। 16 में कौन डिवीजन? बाकी सबके तो ये था। 17 में क्या पढ़ाए थे? छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। एक बार आप बोलो, कौन छूत है? छुआछूत या कौन अंत? अस्पृश्यता। पर बीमारी वगैरह में हम छुआछूत कर सकते हैं, एक्सेप्शन चीज़ें में। 18 में क्या था बाबू? उपाधियों का अंत। बोलो 18 में क्या? पर हम पढ़ाए थे एजुकेशनल रैंक हम लगा सकते हैं। प्रोफेसर, पीएचडी किए तो डॉक्टर, ये तमाम चीज़ हम लगा सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उपाधियों का अंत। नाम बोलो, कौन अंत बाबू? उपाधियों। कै नंबर में? फिर से बोलो। 14 में क्या है? विधिगत समस्या। 15 में क्या है? धर्म जाति। 16 में क्या है? लोक नियोजन। 17 में क्या है? छुआछूत। 18 में क्या है? इतना सब दिमाग में है कि खाली बोर्डवे पर है? दिमागों में है। फिर से कौन अधिकार पढ़े थे? कहाँ से कहाँ? 12 से भाग नंबर लिया गया था यूएसए के संविधान से। इसे जनता का क्या कहा गया? ये कैसा अधिकार है? क्या यह वाद योग है? क्या इसका रक्षक है? रक्षक सुप्रीम कोर्ट और क्या न्यायालय में जा सकता है? क्या यह परिवर्तनीय है? इसे कोई निलंबित कर सकता है? कौन करेगा? हटाएगा कौन? बोलो, कौन हटाएगा? इसे संसद क्या कर सकता है? हटा सकता है हमेशा के लिए। मौलिक अधिकार की संख्या पहले, अब कितना है? इसके अलावा 2 मौलिक अधिकार और शामिल है, तो इसको मूल में तो नहीं रखेंगे। एक आपका सूचना का अधिकार। बोलो, कौन से अधिकार? सूचना का अधिकार कानून आया था 2005 में, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आपके यहाँ कोई घटना घट रहा है तो पुलिस को सूचना आप दे सकते हैं, या कहीं भी अपनी बात लिखकर दे सकते हैं सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट में। इसी को हम क्या बोलते हैं? सूचना। तो सूचना का अधिकार कानून कब आया था? 2005 में। मौलिक अधिकार में जोड़ दिया था शिक्षा का अधिकार आपका 2002 में। तो ये दोनों को मौलिक अधिकार में रख दिया गया है। 2002 में शिक्षा का अधिकार, 2005 में सूचना का अधिकार। तो दो कौन कौन जुड़ गया आपका? शिक्षा का अधिकार और सूचना। सूचना का अधिकार कब? 2000। शिक्षा का अधिकार कब? 2002। ऐसे नॉर्मली कितना है? 6। पहला बोलो समता का अधिकार, कहाँ से कहाँ? 14 से। फिर बोलो स्वतंत्रता का अधिकार, कहाँ से कहाँ? 19 से 22। फिर बोलो शोषण के, कहाँ से कहाँ? 23 से 24। फिर बोलो धार्मिक स्वतंत्रता, कहाँ से कहाँ? 25 से 28। फिर बोलो शिक्षा संस्कृति, कहाँ से कहाँ? 29 से 30। फिर बोलो संवैधानिक उपचार, और यह कहाँ भाई? 32 में। बोलो 32 में कौन सा उपचार? संवैधानिक उपचार। बोलो 32 में कौन सा उपचार? अनुच्छेद कितना में आपका? 32 में। सूचना का अधिकार 2005 में। शिक्षा का अधिकार 2002। फिर से सूचना का अधिकार 2005।
शिक्षा का अधिकार 2002 में। आइए आपका ट्रिक क्या था इसका, स स स ध स। सब लोग बोलेंगे स स स ध। हमारा काम है कितना बार चीज़ों के बोले कि एकदम दिमाग में कहे अब रहे देना, याद हो गया है। स से बोलो क्या है, समता, फिर स से स्वतंत्रता, फिर स से शोषण, फिर ध से धार्मिक, फिर स से शिक्षा, फिर स से संगठन। तो समता का 14 से 18, स्वतंत्रता का 19, शोषण विरोध, धार्मिक स्वतंत्र, शिक्षा वाला, संवैधानिक वाला। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ी, शिक्षा संस्कृति है, ये अलग है, ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोग के लिए है और ये सबके लिए है। 2002 में सूचना वाला 2005 में। 12 में क्या था, राज्य। राज का मतलब केंद्र, राज, स्थानीय, सब अलग अलग डिपार्टमेंट। अल्पीकरण या असम, कहा कि कानून जो पहले से बना हुआ है तो नया कानून को डिस्टर्ब करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा, और ऐसा भी कानून मत बना दीजिए कि ना पुराना का पूरा डिस्टर्ब करेगा। सब पर बैलेंस किया गया है। विधि के कानून के समान है आपकी कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। किसने दिया था सिद्धांत, एविडेसी ने। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, यूएस। कुछ कुछ जगह पर हमारा ये लागू है, कुछ कुछ जगह पर हमारा ये लागू है। आप सभी को पता है विधि के समझ समानता का रहता। हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल को जब तक वो पद पर रहता है उसको आप गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। इतना बढ़िया पावर है आपको, किसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल। जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा उसे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा उन्हें भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बातें हैं, यह आपकी गिरफ्तार इसको हम नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी को हम कर सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, राष्ट्रपति और राज्यपाल। जब तक ये पद पर रहेगा तब तक। लेकिन हाँ, संविधान बनाने वाला कितना बेहतरीन बनाया, कहा कि जैसी पद के हट किया तो इसे क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो। तो क्या भाई कानून के समझ समानता में तो अलग हो गया कि नहीं। न कहेगा सर राष्ट्रपति रहे तहाँ एक रिक्शा चालक रहे, गलती किया तो सजा दो, लेकिन संविधान का ना, फिर तो देश की मर्यादा गड़बड़ा जाएगा। राष्ट्रपति के पास पावर है क्षमा शक्ति माफ करने के, अनुच्छेद 72 में। कितना हुआ आपका, 72 में। राष्ट्रपति के पास पावर है किसी व्यक्ति को क्षमा को माफ कर सकता है। तो बताइए तो उस पर आप इल्ज़ाम लगा दिए तो वो भी तो कर सकता, मैं अपनी सारी सजाओं को माफ करता हूँ। तो तू लगा ले जो तो कहेगा कि बढ़िया रहे नहीं है। राज्यपाल को भी छोटा मोटा पावर माफ करने का अधिकार है, सजा को माफ करने का। सिर्फ मृत्युदंड और सैन्य कानून के छोड़ के राज्यपाल भी वगैरह को आपका कम कर सकता है कि नहीं। और इधर का राष्ट्रपति तो पूछेगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सजा को माफ या कम कर सकता है। राज्यपाल किसके तहत, 162। क्या राज्यपाल मृत्युदंड माफ करेगा, नहीं। मृत्युदंड कौन माफ करेगा, क्या राज्यपाल सैन्य कानून में माफ करेगा, नहीं। सैन्य कानून में कौन माफ करें, तो मृत्युदंड और सैन्य कानून को छोड़ के सभी पावर किसके पास है, राज्यपाल। तो इन लोगों को कहा गया कि 14 में कहा गया कि इनको विधि के समझ समानता में से अलग रखा जाए, इनके थोड़ी सी। 15 में कहा भेदभाव ना करेंगे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। एक बार बोलो, धर्म, जाति, लिंग। 16 में कौन नियोजन, 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता, 18 में है उपाधियों का, बोलो 18 में बाबू उपाधियों का अंत। तो मौलिक अधिकार भाई अब कितना है, इतना सारा। तो हम पहला मौलिक अधिकार क्या पढ़े, समता। अब हम क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कहाँ से कहाँ है, 19 से लेकर 22 तक। बोलो कहाँ से कहाँ, 19 से लेकर 22। इसमें कितने लोगों का नोट्स चाहिए, हाथ खड़ा करो, वैसे सर फोटोकॉपी होगा ना, देख लो भाई, तुम अपना दिमाग लगा लो, ठीक है। कल आपकी फोटोकॉपी आ जाएगा। कितना मिलता है पैकेज इसका नोट्स, मतलब पहले कितना मिलता था, 50 रुपया। सब कल लेकर आना है, कल सबको नोट्स मिल जाएगा। टुकुर टुकुर देखे उसको फ़ायदा नहीं, एकदम आराम से पैकेज को देखना है ना। चलिए ध्यान से, अब हम समझते हैं इसके बारे में। दूसरा मौलिक अधिकार 19 से कितना तक आपका, 22। बोलो कहाँ से कहाँ, 19 से 22।
और इसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। बोलो फिर से, क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। बोलो फिर से, राइट टू फ्रीडम की बात है, यानी स्वतंत्रता की अधिकार की बात है। बोलो जी, कहाँ से कहाँ जी? 19 से 22। बोलो कहाँ से कहाँ? 19 से 22। किसकी बात कही गई है? स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 नंबर से लेके कहाँ तक है? 22 नंबर तक का आज़ादी होना चाहिए। तो अनुच्छेद अब 19 से शुरुआत करते हैं। 19 के आपका 1, 2, 3, 4 करके है आपका। तो 19 के 1 में है वाक की स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। बोलो क्या करने का? बोलने का। इसी 19 के 1 में है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब मीडिया वाले की आज़ादी है कि उस सवाल जवाब आपसे पूछ सकता है। तो इसी में हाँ सब पर प्रतिबंध है थोड़ा थोड़ा। प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में है आपका सूचना का अधिकार कि कोई चीज़ हुआ तो आप कहीं भी सूचना दे सकते हैं। इसलिए कोई घटना घटता है तो तुरंत सब कैमरा चालू करके बना वीडियो में भेज देंगे, अधिकार है उसको। आपको क्या लगता है जितना भी यूट्यूबर मीडिया वाले पत्रकार वो सबको लाइसेंस थोड़ी है? उन्हें बोलने का अधिकार सिर्फ 19 के तहत है ना। अब आइए सूचना का अधिकार। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गया, बड़ा बढ़िया वाला व्यक्ति देश का, तो हम मौन धारण करते हैं कि नहीं करते हैं? स्कूल में याद 1 मिनट का मौन धारण करिए, आज फलाने का मृत्यु हो गया तो हमने पता चला अरे साले को मर गए। स्कूल में हमने कहा पता लगा कि काके मरलो ना मर। स्कूल में मौन धारण होलो तो समझ में का मौन धारण है रे तब मर गए। देश के राष्ट्रपति पहले थे। तो ये आपका मौन धारण करने का। बोलो क्या करने का? मौन धारण। कोई व्यक्ति गलत काम किया सरकार तो उसके एकदम पुतला जला दो, मोदी जी मुर्दाबाद, नीतीश जी जिंदाबाद, नहीं पुतला जलते हैं। तो पुतला जलाने का हमारे पास क्या है? अधिकार है। बोलो क्या जलाने का बाबू आपका? पुतला। ऐसे पुतला जल जाता है जी। पुतला जलाने का हमारे पास क्या दिया गया है? राइट से दिया गया। बोलने का, प्रेस का, सूचना। ये सूचना का अधिकार को हम क्या बोलते हैं? RTI। RTI का राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू क्या बाबू? इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसी को हम बोलेंगे सूचना का अधिकार। एक बार आप बोलो कौन सा अधिकार? सूचना का अधिकार। कौन बाबू बोलेंगे? राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब कि RTI। फिर से बोलो क्या? RTI। RTI मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसका अधिकार है? सूचना का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार 19 के कितना में आपका? 1 में। कितना बाबू आपका? 1। वाक की बात करें, बोलने की बात करें, प्रेस की बात करें, सूचना की बात करें, मौन की बात करें, पुतला जलाने की बात करें, इस सभी के सभी अधिकार 19 के कितना में है? 1 में। और इस सभी हमें आज़ादी देता है काम करने की। 19 में कुल 7 प्रकार की आज़ादी थी पहले। इसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। तो 19 में कितने प्रकार की आज़ादी बचा? 6 प्रकार का। तो सुनो ध्यान से, ये आपका 19 है। 19 बहुत बड़ा आपकी अनुच्छेद होती है। अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया कि वाक की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। अगर आप अच्छा बोलें, कंसेप्ट है ये, तो 19 के B या तो A-B करिए या तो क ख करिए या तो 1-2 करिए। सब में अलग अलग बकाना मत कि ये नहीं मिल रहा है। तो करा भाई साहब हमने अच्छा बोला तो 19 के 2 नंबर में कहा है बिना हथियार के शांति पूर्वक। फिर से बोलो, बिना हथियार के शांति पूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं, बैठक कर सकते हैं। तो कैसे भाई मेरे? बिना हथियार के। सब लोग ध्यान दो, बिना हथियार। अब आपको क्या? आपको बोलने का अधिकार है तो पिस्तौल लेके घूमिएगा और पिस्तौल लेके मीटिंग करिएगा तो कहा ना। शांति सम्मेलन करने की क्या है? आपका आज़ादी है। सभा बनाने की आज़ादी है। सभा को बड़ा करना है तो 19 के 3 में कहा है कि आपके संघ भी बना सकते हैं। कितना बाबू? 3।
तो बोलो 19 के 1 में क्या है? हम अच्छा बोले, लोगों को मेरी बात पसंद आ गया, तो लोग कहा कि आप एक संगठन सभा बना लीजिए। तो सभा हम बनाएंगे, तो बिना हथियार सभा को बड़ा करने के लिए हम संघ बनाएंगे। बोलो क्या बनाएंगे? और संघ बनाएंगे। अब कहा आपका 19 के 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। बोलो कौन और बाबू? चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। तो आपको चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। अब इसका मतलब कहीं भी आप जा सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में रोक था, अब वहाँ भी आप जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर रोक कभी नहीं था, बसने का वहाँ अधिकार नहीं था, तो आप आराम से सगरों चाहिए। लेकिन यह नहीं कहा गया है कि आपको कहीं भी जाने का मतलब है तो आप किसी को बेडरूम झाँक ले चलिएगा। क्या हो रहा है जी? नहीं जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा ना, कैसा ये हरामी कहीं मार के तोड़ देगा। तो ये सब पढ़ लो। अब मान लो हमरा गया कि OTA में ऑफिशियल ट्रेनिंग अकाडमी में फायरिंग ट्रेनिंग चल रहा है, और तू जबरदस्ती का हम जीबो 19 के 4 में कहलको कि चारों ओर घूम, मास्टरवा कहलको चारों ओर घूम, हमरा देखे के मन तो हम जीबो, तो मारतो ना खाना जबड़िया पक में आधे पढ़ के लिए पूरा पढ़ के जो हाँ कुछ पर जहाँ पुलिस डिस्क्रिप्शन वहाँ रोक लगेगा। इन कि हम जीबो तो जीबो एकदम भतुआइल ना, हम जीबो तो जिमी तो खोचे में भी होने कोई उपाय ना हो। तो 4 में कोची बाबू? चारों। अब घूमने गए कहीं भाई, तो कह रहा है बसने की भी स्वतंत्रता है। क्या करने का? बसने का। आप कहीं भी रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में था कि आप नहीं रहेंगे, अब आप वहाँ भी रह सकते हैं। हिंदुस्तान के कहीं भी आपको जाने का मन करे वहाँ जाइए, बसिए, जे मना करे से करिए। मतलब गलत करिएगा, मतलब संविधान के अनुसार जो लिखा वही करिए, तो बसने की आज़ादी है। ये आपकी 19 के कितना में? आपका 5 में। बोलो कितना बापू? 5 में। ध्यान रखना है 19 के 6 में कि संपत्ति नहीं रखना है। बोलो क्या नहीं रखना है? क्योंकि इसको हटा दिया गया है। तो कैसे खाएंगे सर? तो मोदी जी तो कहवे करते हैं कि आप व्यापार वाणिज्य करिए। बोलो क्या करिए? व्यापार करिए। पकौड़ी छानना भी तो बेरोजगार ही है ना, तो कर आप पकौड़ी छानिए, चाय बेचिए। क्या बोलिए? चाय। बोले हम चाय बेचते बेचते बन गए, तो आप लोग भी बनिए चाय बेचते बेचते, है ना। ठेला लगाइए, गोलगप्पा बेचिए, ये सब भी रोजगार है। पानी पूरी बेचिए, कुछ भी करिए, पर करिए, व्यापार करिए। कई नंबर में? 7 में। बोलो कई नंबर में? तो पहले 7 प्रकार की आज़ादी था, जिसमें कौन हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। फिर से एक बार बोलेंगे, हम 19 के 1 में प्यार से हम क्या किए हैं? बोले हैं। बोलो भाई क्या किए हैं? और हमरा बोलिया तोरा अच्छा लगलो तो बिना हथियार के हमारा साथ सम्मेलन में आ जाए कि ना। हम बड़ा करने के लिए क्या करें, और हम चारों ओर क्या कर सकते हैं। और घूमे गए तो कहूँ हमारा दिल लग गया भारते में। अब तो चल जी मियाँ अमेरिका में दिल लगे नहीं, और बाद कमी हमें है के नागरिकता ग्रहण, तो भाग दू कर रे चोट्टा कहीं का यहाँ खत्म हो जीतो रे। तो कर भारत में कहीं भी आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिल लग गया तो आप बस जाइए। कहा संपत्ति ना रखें तो कैसे खाएंगे मोदी जी? तो कहा टमाटर बेचो, ठेला लेकर निकलो, पुदीना ले लो। पुदीना नहीं जानते? पुदीना को चटनी होता है, गांव में इसका चटनी इधर भी बनता होगा। अब तो पुदीना फेमस हो गया, गनवाया जाना से ले ले पुदीना, है ना। तो 1 से 1 लोग भोजपुरी में बेचते रहते हैं। बोलो 19 के 1 में क्या है आपका? बोलने। बोलो कोजी बाबू? बोलने। 2 में क्या है? अच्छा कंसेप्ट याद रखना है ना, पूछता है एग्जाम में जी। ए में आपका है बोलने, और बी में अच्छा बोले तो क्या बनेगा? सभा, या आपका क्या बनेगा? सम्मेलन, सभा कर